बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टोरबा पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और कल पहले दिन बारिश की वजह से और फिर ख़राब रोशनी की वजह से 67 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए थे। केविन हॉज 83 रन पर नॉट आउट थे और उनके साथ शाय होप थे कि जिन्होंने 39 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही और फिर उसके अलावा पाकिस्तान जिस अंदाज से पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर्स थे, एक ज़माने में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्रिकेट की दुनिया पर राज किया करते थे, लेकिन कल जो बॉलिंग हो रही थी, जो सबसे तेज़ तरीन गेंद थी वो 136 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मोहम्मद अली ने की और वो भी नो बॉल थी। और अब अंदाज़ा लगा लें, और पाकिस्तानी जो बैट्समैन बॉलर्स जो हैं, अगर आप गुज़िश्ता 3 टेस्ट मैचेस की इस इनिंग्स को भी मिलाएं तो 34 नो बॉल्स कर चुके हैं। अब इसका क्या इलाज है? आकिब जावेद डायरेक्टर हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, कैंप लगा रहा। 51 दिन के बाद पाकिस्तान कोई मैच खेल रहा था। अब अंदाज़ा लगाएं। इस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, और इनका ये रिकॉर्ड है कि इनके वालिद ने जिस मुल्क के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी स्कोर की, इन्होंने भी डबल सेंचुरी स्कोर की, ग्रेट हनीफ मोहम्मद के साहबजादे। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, कैसे देखते हैं? पहला दिन था वेस्ट इंडीज़ का, आपने भी टूर किया और वो टीम क्या ज़बरदस्त टीम होती थी 1988 में जो गई थी, इमरान खान और सारे क्या ज़बरदस्त, अब्दुल कादिर मरहूम, रमीज़ राजा, आप बेशुमार, सलीम जाफ़र, सलीम मलिक, बेशुमार टीम। और आपके ने तो फोटोग्राफी भी की थी, वो तस्वीरें मैंने देखी जो आपने की थी। कैसे देखते हैं पहले दिन के खेल को? आंखों को यकीन नहीं आता कि शुरू के कुछ ही ओवर 20-30 रन भी टोटल नहीं है और स्पिनर गेंद कर रहे हैं। लो बाउंस विकेट कीपर जो है वो आगे टिप्पा खा के बॉल पिकअप कर रहा है पहले नए बॉलों के टाइम के ऊपर। तो मतलब ये कि टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना सो कॉल्ड जो कोचेस भी कहलाते हैं, फिटनेस के लिए पीसीबी ऐसे लोगों को रखती भी है, लेकिन वो जो रखती है जिन ट्रेनर्स को, वो और फिर उनको ऊपर जो सिखाने वाले हैं, वो 136 से ऊपर की स्पीड क्रिएट नहीं कर सक रहे। और ये चीज कल नहीं आई है पीसीबी के अंदर, बहुत पहले से ये सालों साल 20, 25, 30 साल से ये काम चल रहा है। दुनिया के लोगों को भी बुला लिया, लेकिन यहाँ आके उसको फिनिशिंग टच नहीं दे सकते, उनको सरफेस नहीं कर सकते कि दुनिया में बता सके कि दे आर फोर्स टू रेकन विथ। मतलब 120-30 की स्पीड और फिर वेस्ट इंडीज, और फिर ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, वो आराम से पूरे हाथ को यूं करके आराम से स्विंग कर रहा है। वरना तो सिर्फ यूं और यूं की टाइम मिलता था एक टाइम पे, जब हम लोग खेला करते थे, कि पता चलता था कि गेंद यहाँ से जा चुका है बाज़ दफा जब आप लेट हो जाते थे। तो कहने की बात यह है कि ऑल सेड एंड डन, शुरू का टाइम पे तो अच्छा इन्होंने कैप्चर कर लिया, इनसाइड एज लगी, शुरू में वो बोल्ड आउट हो गए। फिर एक बॉल जमाल की जो है वो थोड़ा सा ज्यादा किक उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट हुई थी, जिसकी वजह से स्लिप ने आगे जाके कैच करा। लेकिन यह कि उसके बाद ज्यादातर शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर या फिर कट शॉट के ऊपर ये रन्स खाएं और आप ये देखें कि सारे जितने बॉलर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आमिर जमाल जो कि थोड़ा तेज ज्यादा करने चाहते हैं, उनको पड़े हैं 10 ओवर में 54। बाकी सबों ने 2.25 रन के एवरेज से ये पूरा अपना गेम चलाया। इसका मतलब क्या है? इसका इकबाल भाई, इसका मतलब ये कि वो सेफ प्ले कर रहे हैं, वो रन्स के लिए नहीं जा रहे हैं, विकेटें बचा के लंबा खेलना चाह रहे हैं। तो उनको आप वो वाले शॉट खिला रहे हैं जिसपे उनके थोड़े बहुत रन बन जाए। ये आखिरी पाकिस्तान की बैटिंग है। आखिर में जब पाकिस्तान को बैटिंग अगर ये 225 रन भी करने पड़े तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि गेंद काफी लो भी होने लग जाएगा, जो कि कल भी देखने में आया और आखिरी इनिंग के अंदर फिर देखने में आएगा। तो ये इनको सोचना पड़ेगा, जो फर्स्ट इनिंग है वो बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, शोएब मोहम्मद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट सेलेक्टर, साबिक
ओपनर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के हवाले से। शोएब, पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन 11 रुकनी कॉम्बिनेशन आजमाया, 6 पाकिस्तान के वहाँ बैट्समैन ने और पाकिस्तान 5 बॉलर्स के साथ गया। आमिर जमाल को वो ऑलराउंडर के जुमरे में लाते हैं, 5 बॉलर्स के साथ गया। ये कॉम्बिनेशन आपको सही नजर आता है? नहीं, इसलिए कि अब ये विकेटें यहाँ डिफिकल्ट हो गई हैं, वेस्ट इंडीज ट्रू नहीं रही। इसमें ऑड बॉल आप देखेंगे, कल पूरे मैच में भी ऑड बॉल ऐसा लो भी आ जाता था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप से भी बाद दफा राइट हैंडर के भी निकला। तो ये डेफिनेटली लुक वाइज अच्छा है, नेकेड आई से नजर आ रहा है कि जी बड़ा अच्छा परफेक्ट बैटिंग विकेट होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये आप देखेंगे कि जैसे ये मैच चलने शुरू होगा आगे, अब मुश्किलात आएगी और बैट्समैनों को जो आपका पॉइंट है वो वैलिड है कि हमारे प्लेयर ऑल दो कि उनकी टीम से नोन है, ज्यादा सेंचुरी करके बैठे हैं, ज्यादा रन्स हैं उनके पास, लेकिन ये कि ये एक फॉरेन सॉइल में पाकिस्तान की वनरेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है वो हमेशा हाई नजर आया है कि कोलैप्स, शॉर्ट टोटल को भी चेज करना, उसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। कि उसके अंदर आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर इनको पता नहीं सिर्फ मारना सिखाया जाता है, लंबा क्रीज के ऊपर ऑक्यूपाई किस तरह करते हैं वो नहीं सिखाते। उसकी वजह से ये हर्डल्स पाकिस्तान को टाइम एंड अगेन फेस करनी पड़ती। लेकिन आप समझते हैं उनका डिसीजन, हालांकि हम समझ रहे थे बारिश हुई है, पिच में मॉइस्चर है, टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को खिलाएगा, लेकिन उनका डिसीजन ये कि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान खेले और उन्होंने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग कर ली। बिल्कुल स्ट्रेट अवे सोचे बगैर ये करना ही था। इसी के पाकिस्तान की वनरेबिलिटी जैसे मैंने पहले भी कहा दुनिया के सामने आ चुकी हुई है, आज का वो नहीं है। तो इनिंग्स को कैरी करना जो एक चीज होती है, आर्ट होता है, वो इन बैट्समैनों में ज्यादातर नजर नहीं आया। अपने स्ट्रोक प्ले खेलते रहते हैं। कल आप देखें वो उन्होंने बड़ा फाइट करके या सिंगल डबल इधर उधर ग्लांस कर दिया, या टांग पे जो अक्सर बीच में लाते थे तो उनको वो नच करके वो या तो ज्यादा रन मिल जाए। उनके ओपनर को देखें जो शिव नारायण चंद्र पॉल का बेटा है, जैगी नारायण चंद्र पॉल, वो उसका बेटा है। 10,000 रन शिव नारायण चंद्र पॉल ने किए। आपने कल देखा कि किस तरीके से वो बड़ा ही कॉशियस था, शुरू के ओवर में तो रन ही नहीं बना पा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये उनको ये पता है कि एक दफा अब हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, ये बेस्ट पिच की कंडीशन हमें मिल रही है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, जितने रन बना लो। इसमें फ्लैशी शॉट्स और इस किस्म के जो उनको कट मिला वो उन्होंने मारा, जो शॉर्ट पिच मिली उस पे मारा, और बाकी वरना सिंगल डबल के ऊपर वरना छोड़ के खेल रहे थे। इसका मतलब दे केम अप विद अ प्लान वाली बात है। तो वो पाकिस्तान को देखना डेफिनेटली पड़ेगा कि इनके भी बैट्समैन उसको मैक्सिमम उसका रन्स एक्सट्रैक्ट कर सकें अपनी फर्स्ट इनिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग की जो बारी होती है इकबाल भाई, वो बड़ा डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। इसी के जो प्रेशर होता है मैच खत्म होने के ऊपर होता है, और एक एक विकेट गिरने पे प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है। तो वो चीज पाकिस्तान डेफिनेटली अब इनके साथ जो लोग साथ हैं या इतने अरसे से जो सिखा रहे हैं इनको, आई होप कि ये तमाम चीजें सिखाई गई हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। किमार रोश की अभी 300 विकेटें हुई हैं, 90 टेस्ट मैचेस उसके हो गए। हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, अगर आप इनके टेस्ट मैचेस मिलाएं तो 40 टेस्ट मैचेस बनते हैं, और फिर ऑलराउंडर के जुमरे में अगर आमिर जमाल आता है 8 उसके, 48 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है हमारे बॉलर्स को। उनकी बॉलिंग देखें, शमार जोसेफ, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया था, वेस्ट इंडीज को बहुत तेज है। फिर उसके अलावा जेडन सील्स, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। फिर उनका स्पीयर हेड है किमार रोश, तो उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है शोएब, अगर आप देखें फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, और अभी जो सॉरी मैं थोड़ा सा बैटिंग में, अभी ग्रीव्स ने आके वो ठक्कर लगा के सिंगल डबल और वो लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है। फिर चेस जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 96 टेस्ट मैच में किए, वो अभी उस तरह के बैट्समैन बाकी हैं। तो ये तो अपनी जगह उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने शो की, और जो उनके पास एक कॉम्पैक्ट बंच ऑफ बैट्समैन है, ये वर्ल्ड रिनाउंड बैट्समैन नहीं है। अभी नहीं है कि जी क्लास है, विव रिचर्ड्स आए और उन्होंने यूं मारा, हेन्स और ग्रीनिच की जोड़ी, और वो उस तरह से किसी प्लेयर के
टैग नहीं लगा हुआ है शोल्डर्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वेयर एज पाकिस्तान के फिर भी पास कुछ ऐसे, बाबर आजम सबसे बड़े वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर हैं, 62 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं बाबर आजम। अच्छा। और अभी लकीली जो आउट ऑफ फॉर्म थे तो वो अब वापस माशाल्लाह से वो आ गए इन फॉर्म बैट्समैन है, सेंचुरी भी की पिछले दिनों। वो यंग लड़का आजान ओवैस है। और आपका जो एक और ओपनर था अब्दुल्ला फजल कराची का, वो उसकी कमर में तकलीफ हो गई, उसको वापस भेज रहे हैं। और आज खबर आई कि अब्दुल्ला शफीक को उसकी जगह भेज रहे हैं, तो वो दोनों टूर से आउट हो गए अब्दुल्ला फजल। अच्छा, लेकिन ये कि अब्दुल्ला शफीक अच्छे प्लेयर हैं, वो बाहर थे जब से जी। हाँ। हालांकि वो उन्होंने परफॉर्मेंसेस वगैरह अच्छी की, लेकिन पाकिस्तान में तो इसी तरह आपको तो पता है कि जिस वक्त जिसका दिल चाहता है उसको बाहर कर देते हैं और दूसरे प्लेयर को अंदर ले आते हैं। ब्लू वाइट बॉयज का बड़ा यहाँ चाम है, और जिसकी नीली आंखें हो तो फिर क्या ही बात है। लेकिन हैरत अंगेज बात है शोएब कि 26 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 17 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दिए। आप अंदाजा लगाए, 26 टेस्ट मैचेस में 17 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दिए। 16 अक्टूबर 1952 से जो हनीफ साहब ने पहला टेस्ट खेला, उससे लेकर अब तक पाकिस्तान के 263 खिलाड़ी आ चुके हैं, लेकिन 17 प्लेयर्स को इन्होंने टेस्ट कैप दिए। उनमें एक एक भी है, जो एक फास्ट बॉलर आया था काशिफ अली, वो अगले पिछले बरस वो खेला था, एक ही टेस्ट खेला। अच्छा। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया आसिफ आफरीदी, वो एक टेस्ट खेला। अबू मोहम्मद हुरैरा आए, वो 2 टेस्ट मैच खेले। तो हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी भी तो नहीं है ना। नहीं, कंसिस्टेंसी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की है और स्टैंप लगाने की है कि जी एक टेस्ट लगा और बाकी अब ये पाकिस्तान के सर्किट में आ जाएगा एक टेस्ट के बाद, जो बच्चों को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह ये पाकिस्तान के जो ज्यादातर जो कोचेस जो लगे हुए हैं वो ज्यादातर तो खेले ही नहीं है, और वो खेले हैं तो वो 2-4 1-2 टेस्ट मैचेस खेलने का मतलब है, आपको पता है, मैं 10 दफा आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं, वो तो फेलियर्स हैं। जब उनको टेस्ट किया टेस्ट मैच में या वनडे के अंदर, जब वो फेल हो गए तो उनको बाहर कर दिया कि जी आप वापस जाके और सीखें या और अच्छा करें, हाई परफॉर्मेंस दें तो हम टीम में लेंगे। यही तो है जो यहाँ जिसको अगर टैग लग गया स्टार का तो वो समझते कि मिस्टर नो ऑल हो गया। हाँ बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर मैनेजर ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। शोएब, फास्ट बॉलिंग के शोबे में इन्होंने कहा जी शाहीन आफरीदी को हम जो है ना उसको बचाना चाहते हैं, रेस्ट देना चाहते हैं T20 के वो टेस्ट के लिए, और उसके लिए वो तो T20 लंकन प्रीमियर लीग खेल लें। अच्छा, नसीम शाह को कहते हैं वो फुल्ली फिट नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग का क्या होगा? आप खुद भी सेलेक्टर रहे, एक आए फास्ट बॉलर वसीम जूनियर, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। फिर एक फास्ट बॉलर काशिफ अली आया, उसने एक टेस्ट मैच खेला, वो गायब। फास्ट और मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर जो चैंपियंस कप में बेहतरीन बॉलर रहा 50 ओवर्स की क्रिकेट में, वो गायब है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है? अली रजा जो अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आकिब जावेद कहते हैं कि उसमें अभी वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये सारे मामला को? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है इकबाल भाई, जब पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो बनाई क्या विकेटें जाती हैं? स्पिन और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डेवलप हो फास्ट बॉलर, नहीं हुए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक आ गई। दूसरी चीज, टाइम एंड अगेन आप एक 2 मैच के अंदर एक फास्ट बॉलर को अगर वो चेंजेस लेते आएंगे, दूसरे प्लेयर को चांस देंगे, उसको हटा देंगे, तो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? कब उसको लगेगा कि मैं एक वेपन हूं, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूं। तो उसका कॉन्फिडेंस एक ही मैच या 2 मैच के बाद जब वो बाहर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, स्काई रॉकेट बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ जाएगा। कहाँ वो समझ रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, उल्टा उसका दिल दिमाग उसको नीचे बिठा देगा। सिर्फ इन लोगों का जो माइंडसेट के ऊपर आप होना क्या चाहिए कि आप पिक एंड चूज करें बिटवीन द 3 फास्ट बॉलर, द 4 और द 5, कि ये दीज आर द बेस्ट, इनके ऊपर हम सिर्फ काम करेंगे रादर देन लुकिंग फॉर 10, 20, 30 अभी कैंप लगा, इतना लंबा कैंप लगा फास्ट बॉलर से, इतने तो क्या हुआ? इतने जो कैंप्स लगते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स, अगर स्पिनर है फास्ट बॉलर है,
उनका एक बंच ऑफ द बेस्ट प्लेयर को पिक एंड चूज करें, वहां से उसको डेवलप करने की कोशिश करें। अब वहां से अगर उसकी स्पीड 130 में है तो उसको 140 के लिए क्या उसके करना है, उसके ऊपर पूरा 1-1.5 साल काम करें, फिर जाके उसको डीप एंड के अंदर थ्रो करें और फिर उसको थोड़ा सा चांस भी दें। जैसे कि आपका फर्म बिलीव है कि ये इसकी फिजिक अच्छी है, इसका एक्शन अच्छा है, इसके अंदर फ्लॉज कम है नहीं है, और वहां से इसका लगता है एक फास्ट बॉलर जब वसीम वकार आए थे पहले ही शुरू में लग गया था शोएब अख्तर और इस किस्म के कि हाँ जी इन्होंने उड़ा के रख देना है, इनको सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट करना है एंड दे विल बी वैल्यूएबल फॉर द कंट्री। और वही हुआ। तो इस तरह की चीज अब 10 लोगों को जैसे आपने बताया, अभी इतनी जबरदस्त मिसाल मुझे तो पता भी नहीं था कि 27 टेस्ट मैचेस में 16 डेब्यू करा दिए हैं लोगों के पाकिस्तान के। तो यही तो फ्लॉ है, इसी वजह से तो पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। और जब वो नया प्लेयर एक बाबर आजम के साथ खेलेगा तो वो बोलेगा कि यार कहीं मैंने नो कर दिया इसको तो गलत रनिंग बिटवीन कॉम्बिनेशन का बनेगा। मेरे जावेद भाई का कॉम्बिनेशन आंखों में सिर्फ इशारा होता था और रन हो जाया करते। डबल सेंचुरी पार्टनरशिप एक ही साल में 200 रन की भी और 100 रन की भी होती रही। तो मेरा मतलब है टीम को बिल्डअप करने के लिए, एक जगह पे स्टेबिलिटी देने के लिए टॉप नॉच टीम डेवलप जब होगी कि जब कंसिस्टेंसी आएगी। जब कंसिस्टेंसी जब आएगी, जब आपकी आय अच्छी होगी, आप बिटवीन द टू प्लेस, बिटवीन द टू लाइंस आप रीड करना जानते होंगे। वरना तो आप कोई रोड पे चलने वाले एक क्रिकेट शौकीन को मौका दे दें कि आप सिलेक्टेड बन जाओ, वो बोलेगा ये एक मैच में नहीं हुआ, चलो यार दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ। तो यही तो ये लोग भी कर रहे हैं। सही बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें राइट साइड पर, आप देखें फास्ट बॉलिंग में अब्बास के 29 टेस्ट मैच, 7 टेस्ट मैच, खुर्रम शहजाद के 8, आमिर जमाल के, मोहम्मद अली के 4 और अली उस्मान जिसकी उम्र 33 बरस है, गग्गू मंडी का लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने अपना डेब्यू किया है। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक मुखालिफ टीम को एक टेस्ट मैच में 2 मरतबा आउट कर सकेगा, 20 विकेट ले सकेगा? ये तो अभी खुद अपनी जगह बना रहे हैं खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और जैसे मोहम्मद अली और तो बात ये है कि उसके अंदर अब्बास देखें, अब्बास का जो 61st ओवर के अंदर बॉल इतना अंदर आ रहा था, उसने 2 अपीलें भी की, वो गेंद विकेटों के ऊपर जा रही थी, वो नॉट आउट मिला। लेकिन वो टाइम था कि उस वक्त गो फॉर द किल वाली बात है कि, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया 67th ओवर में, टाइम खत्म हो गया। बॉल की कंडीशन वही होगी, लेकिन ये कि अब जब नया दिन शुरू होगा तो चांसेस हैं कि बॉल तो वही है, लेकिन मौसम, सराउंडिंग्स, जो एयर प्रेशर जो है या धूप की जो तपिश है वो डिफरेंट होगी, वो उस तरह से नहीं शुरू होगा जो कल शाम को उन्होंने छोड़ा। बट एनीवेज कमिंग बैक, अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनका स्टैट्स बताते हैं 110 विकेटें थी इस टेस्ट मैच से पहले अब्बास की, बहुत बड़ी बात है। और 28 टेस्ट के अंदर बिल्कुल आपने जैसे बताया, और इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब एक सिर्फ वेपनरी ऐसी नजर आ रही है कि हाँ जी ये पेनिट्रेट कर सकता है, मुश्किल डाल सकता है, बाकी तो इजी गोइंग है उनके बैट्समैनों के लिए। इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, आप क्या समझते हैं अगर वो लंबा स्कोर कर गए पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? पाकिस्तान को देखें दोनों चीजें, एक तो माइंडसेट बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, लूज शॉट कम से कम खेलें और पार्टनरशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। 1-2 अगर जल्दी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर अगर सपोर्ट दे देता है तो फिर पाकिस्तान भी अच्छा करने की कैपेबिलिटी है, डेप्थ है। सलमान आगा 6 नंबर पे आ रहे हैं, बाबर आजम है, शान मसूद के लिए भी चैलेंजिंग टास्क है, तजुर्बाकार है, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, खेले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कोई डेब्यू कर रहे हैं या 2-5 मैचेस खेल रहे हैं, सबों ने they have been there done that, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और उसके बाद दोबारा शोएब मोहम्मद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सिलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। शोएब, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है,
पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश में दोनों टेस्ट मैचेस हारी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। अपने होम ग्राउंड पर जब वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ आई थी तो पाकिस्तान ने एक टेस्ट हारा, एक जीता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हारा, एक जीता। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं। पाकिस्तान 9वें नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में, सबसे आखिरी। वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं, ये दोनों सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली भी और इंग्लैंड वाली भी, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इस तरह है कि इनको अब दिस इज द टाइम टू बिल्ड अप। वैसे तो काफी अरसे से ये बिल्डअप की स्टोरी चली रही है, लेकिन ये कि अब इट्स अबाउट टाइम के सही स्टेप्स भी लिए जाएं। अपने करीब के लोगों को ज्यादा चांस देना और जो स्ट्रेटजी जो मैंने अभी पिछले सेगमेंट में जो डिस्कस की, इस तरह बनती नहीं है टीमें बिल्डअप करने के लिए फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। अब यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंग्लैंड का बहुत ज्यादा इससे कि जिस तरह बुरी तरह इंडिया को हार का सामना देखना पड़ा, तो इसका उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत हाई होगा। तो पाकिस्तान को एक फर्म माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। हर प्लेयर को ये दिल में हो कि मैं ये सीरीज जिताऊंगा, देन ओनली समथिंग कैन हैपन। वरना तो ये कि पाकिस्तान का वही हाल होना है जो इतने अरसे से हम देखते आ रहे हैं। आप भी इंग्लैंड का टूर कर चुके हैं। पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से हेडिंगले लीड्स में, जहां की विकेट जो है वो सीमर्स की मदद करती है। और इस बॉलिंग अटैक को देखते हुए आप क्या समझते हैं, ये मुश्किल डाल सकते हैं? पहले तो पाकिस्तान इस टेस्ट से निकले, अच्छा स्कोर करे फर्स्ट इनिंग में। अब जिस तरह इनके 3 आउट हैं, अब जहां ब्रेक थ्रू मिलने की बात है, पार्टनरशिप कोई 88 रन की हो गई है मेरे ख्याल से, बड़ी तो उसका मतलब ये है कि ये ब्रेक करें पार्टनरशिप और 1 से 2 विकेटें जल्दी गिराएं और फिर जाके ये बंडल आउट करें अंडर 300। अगर एनीथिंग बियॉन्ड 300 तो फिर पाकिस्तान के लिए फिर टेस्ट मैच को बचाने मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शोएब, अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें, 57-58 में जब हनीफ साहब ने दौरा किया था और उन्होंने वहां पर क्या जबरदस्त ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, तो अगर सीरीज देखें तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही सीरीज जीता है 2017 में, जो 2-1 से जीता। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि वेस्ट इंडीज कितनी सीरीज, 1, 2, 3, 4 सीरीज वेस्ट इंडीज जीता है और पाकिस्तान सिर्फ एक सीरीज जीता है और ड्रॉ जो हुई वो 3 सीरीज हुई है। तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज का अपर हैंड है अपनी सरजमीन पर। वेस्ट इंडीज का, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आउटस्टैंडिंग एबिलिटी रखते हैं, लेकिन अब वो टीम वो वाली रही नहीं। लेकिन वेस्ट इंडीज 4 जीता, 4 ड्रॉ हुई और पाकिस्तान सिर्फ 1 जीता है। जी हाँ, तो वो भी 2017 की हमारी टीम बहुत जबरदस्त, यूनुस खान, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। तो फिर जाके और उनकी टीम आप याद करें कि वो इतने बड़े प्लेयर थे नहीं उस टीम के अंदर, तो वहां पाकिस्तान ने थोड़ा सा पेनिट्रेशन की और जीत हासिल कर सके। लेकिन ये कि एनीथिंग बियॉन्ड दैट या उससे पहले या बाद में, वो बहुत टफ नट टू क्रैक रही है वो टीम, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज स्पेशली। तो अब तो प्लेयरों को बहुत आसानी है, पहले तो 30 दिन पानी के जहाज में जाके लगता था। सही। और आपको एक शायद ये नहीं स्टैट पता होंगे कि जब सर गैरी सोबर्स, जिनका गुज़िश्ता वो चले गए दुनिया से, डैडी के वो सबसे मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर एवर वो ही रहे। उन्होंने जो 365th रन का जो शॉट खेला था, बॉलिंग खास डैडी ने रिक्वेस्ट करके खुद की कि मेरी बॉल के ऊपर ये बॉल 365 देखा। अब उनका इंतकाल हो गया और हनीफ मोहम्मद ने भी 337 रन उनकी भी 11 अगस्त को अभी 10वीं बरसी आ रही है। ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आइंदा भी आपको जहमत देंगे। शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, शोएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।